15 माह की जलालत के बाद लगता है अवाम को फालिया रोड के अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। नदीम हाकीवाला की तफसीलात के मुताबिक फालिया रोड के 3.25 किलोमीटर रोड के लिए 50 करोड़ रुपए की ग्रांट के बावजूद गुज़िश्ता 15 माह से अवाम रुल कर रह गई है। गिरदो गुबार की वजह से इस रोड पर सफ़र करना किसी अजाब से कम नहीं है। आज इस रोड पर बजरी डालकर काम शुरू कर दिया है। इस मौका पर MNA मंडी बहाउद्दीन, हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी और ठेकेदार का कहना था कि अब इस काम को 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब देखते हैं मंडी बहाउद्दीन के MNA अपने वादे को कितना निभाते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम हाकीवाला की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नदीम हाकीवाला। इस वक्त मैं फालिया रोड पे मौजूद हूँ और ये MNA साहब हाजी इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। आज ये फालिया रोड का काम शुरू हो चुका है। ये मेरा ख्याल है इसका इफ्तिताह करने आए हैं, यहाँ काम देखने आए हैं। तो मज़ीद इनसे पूछते हैं कि अवाम तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, कहीं हमने रिपोर्टें भी की, एहतजाज भी लोगों ने किया। तो अल्लाह का शुक्र है आज अवाम को उस जलालत से छुटकारा मिलने लगा है। तो हाजी साहब ये बताएं कि ये मुकम्मल काम ख़त्म होगा या कि किस बार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इफ्तिताह नहीं, मैं इधर आज ये जो कारपेट रोड शुरू हुई है इसको चेक करने के लिए यहाँ आया हूँ। जी जी। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि मंडी बहाउद्दीन की तारीख़ में आज तक इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए। सही। आपकी भी उम्र माशाल्लाह काफ़ी हो गई है और आप देखें कि कभी आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि इस तरह के प्रोजेक्ट, ये सिर्फ़ और सिर्फ तरीक़े इंसाफ की हुकूमत का कारनामा है। आप मंडी बहाउद्दीन से सराय आलमगीर रोड देखें, इस वक्त इस तरह के रोड बन रहे हैं जिस तरह कभी मंडी बहाउद्दीन के लोगों ने ख्वाबों में देखा होगा कि इस तरह के रोड बन रहे हैं। और इंशाल्लाह इन रोडों को मुकम्मल करने के लिए आवाम को तकलीफ़ ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। पहले तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं तो फिर बाद में आसानियाँ पैदा होती हैं। तो आप देखें जब तक ये रोड के ऊपर इसकी कंपैक्शन पूरी तरह नहीं होगी, ये काम पूरी तरह अपना जो इसका टाइम लिमिट होता है कि इतने दिनों में खाका डाल के इसके ऊपर वेट करना है, इसको चेक करना है, तो आप देखेंगे कि इस तरह के जो काम है इसमें थोड़ी देर लगती है। लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप देखेंगे कि ये जो सड़कें बन रही हैं ये आने वाले 15-20 साल में इन पे 1 रुपये का भी काम नहीं करना पड़ेगा और इस तरह की म्यारी सड़कें आपको मिलेंगी। हाजी साहब, थोड़े दिन पहले रसूल रोड पे मैंने रिपोर्ट की थी, शायद आपने नहीं देखी, सारी अवाम ने देखी है। ठेकेदार से मेरी बात हुई, जब मैंने उससे पूछा कि कितना टाइम दिया गया आपको, उन्होंने कहा कि हमें 2 साल का टाइम दिया गया है। तो मैंने कहा यार ये बहुत बिजी रोड है, यहाँ पे 2 साल टाइम ज़्यादा है, सुने ना। तो उसने ये आगे से जवाब दिया जो सोशल मीडिया पे सारी दुनिया ने भी देखा है, ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। वो कहता है कि ये गवर्नमेंट की नैली होती है, गवर्नमेंट अगर हमें पैसे दे तो हम 8 माह में भी वो रोड मुकम्मल करने के लिए तैयार हैं। कुछ दिन पहले जब पेट्रोल की कीमतें कम की गई तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये बयान था कि गवर्नमेंट के पास पैसे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसे मौजूद हैं तो आप उस ठेकेदार को पैसे जल्दी दे के क्यों उस काम को जल्दी कंप्लीट नहीं करवाते? देखिए ना, मेरी बात सुने, ये सिर्फ बातें करने वाली होती हैं। अगर ये जो जितने काम हो रहे हैं ये बगैर पैसों के तो नहीं हो रहे। सही है। आप देखें अगर पैसे नहीं हैं तो ये काम कैसे हो रहा है? उनके पास भी फुल फंडेड स्कीम है। अब जितना वो काम करेंगे उतने उनको पैसे देंगे। अब ठेकेदार का ये मतलब होता है कि मुझे एडवांस पैसे दे दिए जाएं ताकि मैं गवर्नमेंट से ही पैसे लूँ और उन्हीं पैसों पे काम करूँ। हम ये कहते हैं कि पैसे लगाओ और अपना काम चेक कराओ। जब तमाम अदारे के SDO साहबान, एक्शन साहबान चेक करते हैं बाद में उनको पेमेंट करते हैं। तो वो स्कीम का 2 अरब रुपया गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया हुआ है। सही है। तो हम ये चाहते हैं, वो गवर्नमेंट चाहती है कि 2 अरब रुपया खर्च करो तो उसके बाद पैसे मिलेंगे। ये कोई भी जो भी आपको ठेकेदार या कोई कहता है ना कि पैसे नहीं हैं, उसको मेरे साथ मिलाओ। मैं उनको बोलूँगा कि आप पहले काम करें, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। ये देखो ये रोड पे काम हो रहा है, जब इस पर ये फाल्ट डालेंगे, 1 लेयर डालेंगे तो इनको पेमेंट मिलेगी। अगर ये करेंगे नहीं तो पेमेंट मांगेंगे, ये कैसी पेमेंट मांगेंगे? अच्छा हुआ साहब, आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले 2-4 दिनों में देखेंगे कि हम इस पर पूरा एक्शन ले रहे हैं कि ये मंडी के अंदर जो रोड बन रहे हैं अब इनकी जो कंप्लीशन है इसकी तरफ हम जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको नजर आएगा। अच्छा आई साहब, थोड़ा सा आगे जाके काला चौक आ जाता है, काला चौक से आगे सिंगल रोड है,
डबल रोड नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या लाए अमल है? ये जो आगे जा रहे हैं जी कॉलेज चौक के साथ सिंगल जा रहा है ना आगे फाटक की तरफ, ठीक है ना? वो हम उसका प्लान बना रहे हैं, फाटक के नीचे से हम अंडरपास बनाने की बना रहे हैं, उसका मंसूबा बना रहे हैं। और जो रोड बने हैं, अब हम लोगों की बिल्डिंगें तो नहीं गिरा सकते। नहीं सर, जो ऐसा नेटवर्क मौजूद है उसके ऊपर ही हम ऐसा बात सुने ना कि ये एक तरफ कॉलेज की दीवार है, ग्राउंड है, वहाँ से अगर रोड को डबल कर लिया जाए, ठीक है ना, तो इसमें कोई हरज वाली तो कोई बात नहीं ना। आप जाएं जरा प्रिंसिपल से और मंडी के लोगों से बात करें, वो अगर एनओसी देते हैं तो रोड मेरा काम है बना देगा, मैं आपको बना दूंगा। अच्छा दूसरा आई साहब एक आखिरी सवाल, आपने पता है मेरे साथ इंटरव्यू में बात की थी कि वो दुकानों वाली आप भी रिपोर्ट करें, निशानदेही करें, ठीक है ना? अब चलो नून लीग ने 3 साल ज़ाया किए इस कौम के, ठीक है ना, कि वो दुकानों में उन्होंने मिली भगत करके किसी को नहीं दी। आपने कहा था कि इनकी अलाटमेंट होगी, तो उसके बाद आपने कोई दिलचस्पी नहीं ली। शहर का जो सबसे मेन मसला जो दुकानदारों के ऊपर आपको पता है, जिन लोगों को बल्दिया की दुकानें मिली हैं जो 20-20 साल से दुकानों में बैठे हैं, उनके आर्डर हो गए थे कि इनको खाली कराया जाए। मैंने उनका जो दरीना मुतालबा वो हल करवाया है और उन लोगों को दोबारा ये भी नहीं किया कि गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, उनका मैंने जो किराए हैं उनको रीशेड्यूल करवाया है। और ये जो दुकानें नई सीढ़ियों के साथ बनी हैं, इसका मैं केस आपके जब मेरी बात हुई है उससे मैंने गवर्नमेंट पंजाब को भेज दिया है। आप इंशाल्लाह 10-15 दिनों में आप देखेंगे कि इसकी दोबारा एक्शन होगी और जो मैंने आपसे वादा किया वो पूरा होगा। जी बहुत ज़्यादा आवाम होती है, तो ये क्या मसला है, थोड़ा सा आगे हो जाए। इसमें ये हमें थोड़ा सा बता दें कि इसमें ये हुकूमत की तरफ से आपको लेट पेमेंट मिलती है, उसकी वजह से रोड आपने लेट किया है, यहाँ के आपके पास लेबर ही इतनी थी कि आप टाइम ही इतना, क्योंकि जो आपके जाफ़र साहब थे जो शुरू में स्टार्ट में काम करवा रहे थे, उनका इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से 9 माह का टाइम दिया गया है। मैंने कहा ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 माह में कंप्लीट होना चाहिए था, बहुत बिजी रोड है, ठीक है ना, शहर का दाखिली और खारजी रोड है, मगर उन्होंने कहा नहीं 9 माह का टाइम है हमारे पास, तो ये साल से ज़्यादा हो गया है। अभी आप हमें आवाम को सिर्फ ये बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने अरसे में ये दोनों साइडें टोटल कंप्लीट करेंगे, या हुकूमत की तरफ से आपको फंडिंग की कमी है, इसके बारे में जो आवाम है उसको हक़ाइक़ पे मबनी बात बताएं। जी कुछ सर एडिशनल फंडिंग का मसला होता है, बाकी इधर ज़्यादा मसला था सीवरेज पाइपलाइन का। हमारे साथ 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए थे, जो पाइपलाइन का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था, इस वजह से ये काम थोड़ा सा डिले हो गया है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैवी मशीनरी है, हमारी कंपनी का बड़ा बड़ा नाम है, पंजाब में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं हमने, तो इंशाल्लाह अभी ये 2 मंथ में मुकम्मल अपनाना जो कंप्लीट के मराहिल में दाखिल हो गया। अच्छा 2 माह तक इंशाल्लाह आप दोनों साइडें कंप्लीट कर ओवरऑल इंशाल्लाह दोनों साइडें कंप्लीट हो जाएंगी। जी नाज़रीन, आपने इन भाई की बातें सुनी, अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो अगर ऐसा होगा तो मैं इंशाल्लाह इनको मिल के स्पेशल मिठाई भी खिलाऊंगा, ये 2 माह में अवाम इस दलालत से अवाम को छुटकारा मिल सके, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है। और अभी हमारे ज़राए के मुताबिक ये था कि ये एक साइड कंप्लीट कर रहे हैं सासिरा चौक तक, और दूसरी साइड का भी काफ़ी काम रहता है, इनको फंडिंग का भी मसला है, तो ये तो हमें मुतमिन कर रहे हैं कि हमें फंडिंग का कोई नहीं प्रॉब्लम, थोड़ा सा सीवरेज का काम है, तो इंशाल्लाह हम 2 माह में ये रोड मुकम्मल कर देंगे। अभी आगे देखते हैं कि ये अपनी बात पे कितना पूरा उतरते। जी नाज़रीन, आपने ठेकेदार की भी बातें सुनी, उसका भी ये कहना है कि 2 से 2.5 माह में इस काम को कंप्लीट किया जाएगा। बाद में आपने हाजी इम्तियाज़ MNA की भी बातें सुनी, वो भी बड़े पुरुमीद हैं, उनका भी ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इस काम को ख़त्म किया जाएगा। अब देखते हैं कि ये अपने वादों की कितनी पासदारी करते हैं और इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट किया जाता है, क्योंकि अब एक दिन भी इस जलालत में आवाम को एक अजाब से कम नहीं लगता। फालिया रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हमारा फिर भी इनसे यही मुतालबा है हाजी इम्तियाज़ साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से कि जैसा आप कह रहे हैं कि इस काम को फ़ौरन अभी कंप्लीट किया जाएगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, और आपको ऐसा ही करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ नदीम हाकीवाला, 94 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए 94 न्यूज़ के साथ रहेगा। आप हमारी खबरें यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। खबरों की तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।